इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है विद्यालयों में खुशी करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम इन स्कूल सेटिंग। अब हम जानेंगे कि विद्यालयों में खुशी पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है। दुनिया भर के शिक्षकों और स्कूलों को स्कूली बच्चों के लिए खुशी या कुशलता के पाठ की आवश्यकता का एहसास हो रहा है। सकारात्मक मनोविज्ञान शोधकर्ताओं ने कई पाठ्यक्रम विकसित किए हैं जिन्हें विभिन्न देशों में लागू किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि आत्म जागरूक, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से परिपक्व बच्चे अपने परिवार और दोस्तों के साथ तनाव, चिंता, विश्वास और संबंधों को प्रबंधित करने की क्षमता के कारण जीवन में कहीं अधिक सफल है। इस प्रकार शिक्षा को यह सुनिश्चित करना होगा कि बदलते समय और स्थान के साथ यह समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, नैतिक, सामाजिक या यहाँ तक कि चरित्र निर्माण भी करे। कई शोधों से पता चलता है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य जिम्मेदारी और खुशहाल व्यक्तियों का निर्माण करना है, जो सामूहिक रूप से एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। आज की दुनिया में हम सभी खुशी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वह खुशी की ओर बस एक कदम है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यह भी लिखा गया है कि शिक्षा को शिक्षार्थियों के लिए एक आजाद प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा स्वयं की खोज और एक व्यक्ति के आंतरिक स्वयं के बारे में अधिक सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। खुशी अब वैश्विक नीति के एजेंडा का एक हिस्सा बन गई है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अपने संकल्प यानी कि रिजोल्यूशन खुशी विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की ओर हैप्पीनेस टुवर्ड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट के मूल मानव लक्ष्यों के रूप में खुशी को मान्यता दी। 2015 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षार्थी के जीवन को बेहतर बनाने के परिणामों के साथ साथ सीखने वाले छात्रों के जीवन में बेहतर परिणाम और अधिक उपलब्धियों के साथ शिक्षार्थी की कुशलता को प्राथमिकता देने की क्षमता है। अनुसंधानों में यह भी पाया है कि छात्र खुश रहें तो बेहतर सीखेंगे। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 2016 के प्रोफेसर एलेक्जेंड्रो एल्डर ने भूटान में प्रदर्शन पर खुशी के कक्षाओं के प्रभाव का अध्ययन किया। 18 स्कूलों में 800 से अधिक छात्रों को या तो एक प्लास्बो पाठ्यक्रम यानी कि प्लास्बो करिकुलम या एक खुशी का पाठ्यक्रम सौंपा गया था, जिसने 10 गैर शैक्षणिक जीवन कौशल को लक्षित किया था, जिसमें सहानुभूति और आत्म जागरूकता शामिल थी। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि खुशी के पाठ्यक्रम में मानकीकृत परीक्षणों पर छात्रों के प्रदर्शन में काफी वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में हम दुनिया भर में शिक्षार्थियों के बीच जागरूकता और मन की समझ बनाने पर जोर दे सकते हैं। माइंडफुलनेस एक विशेष तरीके से उद्देश्य पर ध्यान दे रही है। वर्तमान समय में गैर न्यायिक रूप से जॉन कॉबेट जेन 1982 यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान देने की प्रथा है, क्योंकि वे समय समय पर उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस से निर्णय लेने में सुधार होता है, अधिक से अधिक भावनात्मक स्थिरता, सार योजना और कम प्रतिक्रिया होती है। माइंडफुलनेस के नियमित शॉर्ट प्रैक्टिस से मस्तिष्क के उस भाग के तंत्रिका संबंध यानी कि न्यूरल कनेक्शंस जुड़ जाते हैं जो हमें खुश, शांत, कम चिंतित और तनाव महसूस करने में सक्षम बनाता है।
यूनेस्को के मौलिक सिद्धांतों यानी कि यूनेस्कोस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, शिक्षा के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, शिक्षा को फिर से तैयार करने के लिए, शिक्षण के बुनियादी पहलुओं के लिए शिक्षकों के लिए दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं। वो है जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो। दुनिया और इसकी जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक उपकरण प्रदान करना और भविष्य में सीखने के लिए उचित और पर्याप्त आधार प्रदान करना। सीखना, लर्निंग टू डू, ऐसा कौशल प्रदान करना जिससे व्यक्ति प्रभावी रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में भाग ले सके। सीखना, लर्निंग टू बी, व्यक्तियों को विकसित करने में सक्षम करने के लिए आत्मविश्लेषणात्मक और सामाजिक कौशल प्रदान करना, जैसे पूर्ण रूप से शारीरिक और अपनी पूरी क्षमता की मनोसामाजिक रूप से एक साथ रहना सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, व्यक्तियों में मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, परस्पर समझ और समाज में सभी स्तरों पर सम्मान और शांति के भीतर निहित मूल्यों को उजागर करना और मानवीय रिश्ते और समाजों को शांति और सद्भाव में रहने के लिए सक्षम बनाना। ये माना गया है कि बच्चों को उनके बचपन में जो अनुभव होते हैं उसकी गुणवत्ता इस बात का एक प्रमुख निर्धारक है कि वे कैसे सीखते हैं, विकसित होते हैं और रहते हैं। इसके बाद इन दीर्घकालिक सामाजिक मुद्दों और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और छात्रों में कुशलता के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को नर्सरी से 8वीं कक्षा तक हैप्पीनेस पाठ्यक्रम पर शुरू किया है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हम इस दुनिया में वास्तविक शांति तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत बच्चों को अपने भीतर के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में स्वयं की खोज करने के लिए शिक्षित करना है। और अगर हम बचपन से ही बच्चों में खुशी पैदा करते हैं तो वे बड़े होकर तनाव मुक्त और खुशहाल व्यक्ति बनेंगे। यह पाठ्यक्रम केवल खुशहाल व्यक्तियों के साथ एक बेहतर, सकारात्मक और जीवंत समाज की स्थापना की दिशा में एक कदम है। नोट: ये वीडियो दिल्ली के स्कूलों में चल रहे हैप्पीनेस प्रोग्राम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हैप्पीनेस बढ़ाती तकनीकों पर प्रकाश डालना है तथा माता-पिता, अध्यापकों और दूसरे अभिभावकों को जागरूक करना है कि कैसे वे इन तकनीकों को समझ खुद की और बच्चों की खुशहाली और कुशलता बढ़ा सकते हैं।